नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई थी उसमें इंडिया ज़्यादातर सीटों पर चुनाव जीता। लोगों ने कहा कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी, 62 से 40 के नीचे कैसे आ गई। तो एक विश्लेषण लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। लोगों के मन में ये बात बहुत दिन से घूम रही होगी और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ शायद लोगों के मन की भ्रांतियाँ भी यही है। प्रत्याशी की वजह से हारे, कि जो प्रत्याशी थे वो दोबारा रिपीट किए गए, इस वजह से हारे। तमाम कारण है। प्रत्याशी के रुख के कारण हारे, प्रत्याशी के व्यवहार के कारण हारे। आइए बताते हैं आपको। अयोध्या की सीट, प्रतापगढ़ की सीट, कौशाम्बी की सीट, इलाहाबाद लोकसभा की सीट, लालगंज की सीट, अंबेडकर नगर की सीट, सुल्तानपुर की सीट, ये वो सब सीटें हैं, एटा की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। एक जौनपुर की सीट, यहाँ प्रत्याशी के कारण चुनाव हारे हैं। देखिए, देश की जनता क्या चाहती है, उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है कि अगर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, शादी ब्याह रामायण, तो उसमें उनके जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है वो पहुँचे। लेकिन होता क्या है कि सांसद लोग क्या करते हैं, अपने ट्विटर पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे क्षेत्र भ्रमण। इस बाजार 11:15 पे इस बाजार, 11:20 पे इस बाजार, 12 बजे इस बाजार, 1 बजे इस बाजार। मतलब वो करते क्या है, किसी बाजार में भ्रमण करते हैं। और वो भी बाजार में भ्रमण करें, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके चाहने वाले होते हैं, जिनको वो पर्सनली जानते हैं, बस उसके यहाँ जाते हैं। और दूसरे के यहाँ चले जाएं तो मैं बताता हूँ, बस ऐसे रोड से होके चले जाएंगे, लेकिन किसी से बोलेंगे नहीं। जनता खड़ी रहेगी, सब्जी वाले खड़े रहेंगे, ठेले वाले खड़े रहेंगे, लेकिन सांसद महोदय की क्या ज़रूरत है उन लोगों से बोलने की। वोट भी मांगने जाएंगे, बस ऐसे हाथ जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो आपको कोई वोट थोड़ी देगा। आप चाहे मोदी के सांसद हो, चाहे अखिलेश के सांसद हो, चाहे राहुल गांधी के सांसद, आपको वोट कोई नहीं देगा। ये वर्तमान जनता सोचती है कि उनका जो प्रतिनिधि है उनसे स्वयं बात करें। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हराएं। जो दोबारा रिपीटेड हुए थे सांसद प्रत्याशी, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हराएं। सही बात है, क्योंकि सांसद क्या करते थे, पार्टी बन जाते थे, अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी बन जाते थे। अपना कार्यकर्ता ले गया, हाथ जोड़ रहा है, ठीक है हो जाएगा काम, और दूसरा सपा वाला आ गया, सपा का समर्थन कर देते थे। उनको ये लगता था कि पार्टी का अपना कार्यकर्ता है तो साला वोट देगा, ये आँख बंद करके वोट देगा, तो दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता ले आओ भैया, वो भी वोट देगा। हुआ क्या, ना उसने वोट दिया, सांसद प्रत्याशी महोदय हार गए। ये चीज हुआ है। लोगों के मन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 400 का नारा दिया तो लोगों के मन में कांग्रेसियों ने भर दिया कि अगर 400 इनकी सीटें आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, क्योंकि इन सब करने के लिए 400 सीटें आनी जरूरी थी। और ये चीज कांग्रेसियों ने इनकी नस को पकड़ा और जनता के बीच में घोरा। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको एक गुमान हो गया था, एक घमंड हो गया था कि मोदी योगी के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी के कामों पे चुनाव जीत जाएंगे, योगी जी के कामों पे चुनाव जीत जाएंगे। सांसद महोदय तो काम ही नहीं किए क्षेत्र की जनता के बीच में, कुछ काम नहीं किए हैं। जो निठल्ले सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हारे हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किए हैं। इन्हें लगता था मोदी के नाम पे जीत लेंगे, योगी के नाम पे जीत लेंगे। ये तो अपने रुतबे पे चलते थे, जिसको चाहा धमकी दे दी, अपने सांसद, अपने प्रत्याशी, वो क्या नाम है, करीबियों से गाली दिलवा दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया, थाने पे बैठवा दिया, ये सब होता था।
और इसी कारण आ रहे हैं इनकी बुद्धि खुले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जो दोबारा रिपीटेड प्रत्याशी होते हैं, जिनका विरोध होता है, ज़बरदस्ती टिकट क्यों देते हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गई होगी। ठोकर लगनी भी कभी कभी जरूर होती है, और वही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नमस्कार, विश्लेषण कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।